नाजरीन, अमेरिकी सरकार आज से राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद कर देगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इन टैरिफ को गैर कानूनी बताया था। अमेरिकी यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक बयान में कहा है कि 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ की वसूली मंगलवार रात 12:01 पर भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से बंद कर दी जाएगी। एजेंसी ने रिपोर्ट में निर्देश दिया कि इन टैरिफ से जुड़े सभी कोड उसके कार्गो सिस्टम से हटा दिए जाएंगे। पेन वाटन बजट मॉडल के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कोर्ट से इस फैसले से अमेरिकी सरकार को 175 अरब डॉलर लगभग 15.75 लाख करोड़ रुपए इंडिया के इससे ज़्यादा की कमाई वापस करनी पड़ सकती है। राइटर्स के मुताबिक लगाए गए टैरिफ से अमेरिका की हर दिन 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की कमाई हो रही थी। अब इन्हें रद्द किए जाने से बंद कंपनियां रिफंड की मांग कर सकती हैं और 80 बार अब तक IEPA का इस्तेमाल हुआ है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने पहली बार टैरिफ लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ट्रंप बोले, किसी देश ने गेम खेला तो ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर बयानबाजी जारी है। ट्रंप ने सोमवार को फिर चेताया कि अगर ट्रेड डील के नाम पर यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की तो उस पर और ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि कई देशों ने अमेरिका को व्यापार में बरसों तक नुकसान पहुंचाया। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब मंगलवार से भारत समेत सभी देशों पर 15% टैरिफ शुरू हो जाएगा। कुछ देश 15% टैरिफ का विरोध भी कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से ट्रेड डील 10% अमेरिकी बेस लाइन टैरिफ चुकाने पर सहमति जताई। अब 15% टैरिफ चुकाना पड़ेगा। इन देशों का कहना है कि ट्रेड डील में जब तक 10% टैरिफ का पर करार हुआ है तो वे ज़्यादा टैरिफ नहीं चुकाएंगे। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है अभी तक। ट्रंप बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पहले से ज़्यादा अधिकार दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि इस फैसले से उल्टा उनकी ताकत और बढ़ गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में उन्हें पहले से ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा, मैं कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा क्योंकि मुझे इस फैसले का सम्मान नहीं रहा। उन्होंने फैसले को मूर्खतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांटने वाला बताया। इसके बावजूद ट्रंप का कहना है कि इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि वे दूसरे कानूनों के तहत टैरिफ लगाने की अपनी ताकत और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने बाकी बचे टैरिफ को कानूनी तौर पर मजबूत कर दिया और अब उन्हें और ज़्यादा सख्त तरीके से लागू कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे लाइसेंस जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके देशों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि कोर्ट ने बाकी सभी टैरिफ को मंजूरी दे दी है। ऐसे टैरिफ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वसूला गया टैरिफ वापस होगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 3 दिन से ज़्यादा समय बाद लागू किया जा रहा है। एजेंसी ने यह नहीं बताया कि इन 3 दिनों में टैरिफ क्यों वसूले जाते रहे। यह भी साफ नहीं किया गया है कि जिन लोगों से पैसा लिया गया है उन्हें वापस मिलेगा या नहीं। ये आदेश सिर्फ IEPA कानून के तहत लगाए गए टैरिफ पर लागू होगा, जबकि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सेक्शन 232 के तहत और अनफेयर ट्रेड केस से सेक्शन 301 के तहत लगाए गए टैरिफ जारी रहेंगे और उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे। अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ सकता है क्या? दुनिया के देशों को क्या अमेरिका के सामान बेचने में राहत मिलेगी? भारत, चीन और यूरोप के निर्यात को क्या फ़ायदा होगा? क्या चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? क्या शेयर बाज़ारों में तेज़ी आ सकती है? दुनिया का व्यापार ज़्यादा स्थिर हो सकता है? अमेरिकी कानून के तहत 232 और सेक्शन 301 के जरिए अमेरिका के व्यापार कानून को, जिनके जरिए सरकार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा सकती है। अब देखना यह है कि इन सब के तहत आगे क्या होता है। क्या शेयर मार्केट ऊपर उठेगी सारी दुनिया की या नीचे जाएगी, या आर्थिक व्यवस्था में क्या सुधार आएगा या क्या नहीं आएगा,
ये टाइम बताएगा। भारत भी 15% टैरिफ वाले के दायरे में है। इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा। पिछले एक साल में अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला टैक्स कई बार बदला है। पहले करीब 26% था, फिर बढ़ाकर 50% कर दिया गया, उसके बाद उसे घटाकर 18% किया गया, और अब कोर्ट के फैसले के बाद ये 15% वाले ग्लोबल टैरिफ में आ गया है। अब आगे भारतीय सामान पर असली असर क्या होगा, ये कुछ बातों पर टिका है, जैसे कि क्या अमेरिका की संसद 150 दिन की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती है या नहीं। भारत और अमेरिका के बीच जो अस्थायी व्यापार समझौता चल रहा है वह कब लागू होगा। इसके अलावा क्या अमेरिकी सरकार आगे कोई दूसरा कानूनी रास्ता अपनाती है या नहीं। मतलब अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, आगे और बदलाव हो सकते हैं।